नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उन लोगों की जानकारी देंगे जिनको कि कोरोना वायरस के प्रति जो हम एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में करीबन 20 से लेकर 23 वैक्सीन ऐसी हैं जो लगभग तैयारी के जो आखिरी जो सीमा में आ चुकी हैं और लगभग उनका जो ह्यूमंस के ऊपर जो पहला फेज था वो लगभग सबका सफल हो चुका है। इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है किसी न किसी रूप में, चाहे वो एंटीबॉडीज के रूप में है, चाहे वो मेमोरी सेल्स के रूप में है। अब इन 20-22 जो ये वैक्सीन लगभग जो तैयारी के अंतिम चरण में चल रही हैं, उनमें से हम एक या दो वैक्सीन जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया, जिसमें एडवर्स इफेक्ट जो साइड इफेक्ट है वो कम से कम होंगे, उनको चूज कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों ये जो कोरोना वायरस की लिए जो हम वैक्सीन बना रहे हैं उसका फायदा हमारी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा किनको होगा, ये सवाल एक अहम सवाल है। अब इसका उत्तर यह है दोस्तों कि इस कोरोना महामारी की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन का वो ग्रुप जो ज्यादा मृत्यु दर जिसका ज्यादा था इस बीमारी की वजह से, या फिर जिन लोगों को वेंटिलेटर या फिर आईसीयू की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, तो उन लोगों को ही इस जो वैक्सीन है उसका लाभ ज्यादा होगा। तो इस ग्रुप में सबसे जो टॉप रैंक है दोस्तों वो है हमारे बुजुर्ग लोग, जो 60 से 70 साल की उम्र से या उससे भी ज्यादा के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका जो मृत्यु दर था या मोर्बिडिटी थी या मोर्टेलिटी थी वो सबसे हाई थी इस कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से। तो सबसे ज्यादा जो लाभ होगा दोस्तों वो बुजुर्ग लोगों को होगा। अब अगला नंबर आता है डायबिटीज के रोगियों का दोस्तों, क्योंकि डायबिटीज जो मधुमेह का जो रोग होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी बीमारी से लड़ने की जो हमारी जो पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम काम कर रही होती है। शुगर ज्यादा होने की वजह से वो हमारी जो WBC हैं या फिर हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचाने वाली जो RBC जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनके ऊपर जो ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा से बैड इफेक्ट रहता था। तो अगला फायदा हमारे शुगर के जो रोगियों को होने वाला है इस वैक्सीन से, क्योंकि जो इनका परसेंटेज था जिनकी डेथ हो रही थी वो काफी ज्यादा मात्रा में था। अब अगला नंबर आता है दोस्तों जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी या फिर हार्ट से संबंधित उनको किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई रोग था जिन रोगियों को, तो वे लोगों का जो परसेंटेज था, डेथ रेट था, वो भी कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से ज्यादा था, क्योंकि ये लोग ऑक्सीजन की कमी को उनका शरीर झेल नहीं पा रहा था या फिर जो वेंटिलेटर लगाने के बाद रिकवरी का रेट इन लोगों में काफी कम था। तो अगला फायदा वैक्सीन की वजह से BP या फिर हार्ट के रोगियों को होने वाला है। अब अगला नंबर आता है दोस्तों कैंसर के रोगी या फिर जिनको HIV का इन्फेक्शन हो रखा है, जो एड्स की श्रेणी में जा चुके हैं, या फिर ऐसे रोगी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम थी, उन रोगियों को इस वैक्सीन की वजह से काफी लाभ हो सकता है। अब दोस्तों अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट था जो मोर्टेलिटी के रूप में या मोर्बिडिटी के रूप में या डेथ रेट के रूप में, वो यूरोपियन पॉपुलेशन जैसे कि इटली जैसे जो कंट्री थे, या फिर जो अमेरिकन वाला जो कंट्री है, अमेरिका का जो कंट्री है, या फिर जो चाइनीज पॉपुलेशन थी, इस तरह की रेस में जैसे कोकेशियन है या मंगोलॉयड हैं, उन लोगों में इसका असर जो है, गलत जो असर है इस बीमारी का वो ज्यादा हो रहा था। तो अगला जो फायदा होने वाला दोस्तों ये यूरोपियन या फिर अमेरिकन या फिर चाइनीज पॉपुलेशन को होने वाला है। अब अगला नंबर आता है दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि पहाड़ों में काफी ऊंचाई पे रहते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख या हिमालयन जो रेंज है, या फिर हमारे इंडिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जिनका आमना सामना कभी किसी रोगाणु या विषाणु से ज्यादा नहीं हो पाता, और वो बीमारियों से, क्योंकि जो ज्यादा हाइट पे लोग रहते हैं उनका खान पान हवा काफी साफ सुथरी होती है, और उनका जो शरीर है ये नहीं जान रहा होता कि भाई किसी विषाणु से या जो कोई नया कीटाणु आ गया है तो उससे किस तरह से लड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन है जो काफी अच्छी जगह में रह रही थी, जहां पे कीटाणु विषाणु का आमना सामना कम हो रहा था, जैसे कि पहाड़ी लोग, तो अगला फायदा पहाड़ी लोगों को होने वाला है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोरोना वायरस के विरुद्ध जो हम वैक्सीन बना रहे हैं उसकी वजह से हम उस पॉपुलेशन को टारगेट कर लेंगे जो कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा अफेक्ट हो रही थी, प्रभावित हो रही थी। उससे ये होगा कि जो प्राकृतिक तौर पर जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर जो बच्चे हैं या फिर जो जवान लोग हैं जिनमें ये जो विषाणु कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पा रहा था उन लोगों का, उसके साथ साथ हम उस पॉपुलेशन में भी इम्यूनिटी पैदा कर लेंगे जिसका कि इफेक्ट जो बैड इफेक्ट है
जिनके शरीर के ऊपर इस महामारी की वजह से ज़्यादा हो रहा था, तो इससे ये होगा कि हम करीबन 70-80% को रोग प्रतिरोधक जो उनके शरीर में क्षमता है उसको विकसित कर लेंगे इस वैक्सीन के प्रभाव से। और उससे ये होगा कि जो ये महामारी फैली हुई है दोस्तों, उसका सफाया हो जाएगा और हमें ये जो खतरनाक बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।